Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will cover the topic that is a two-stack PDA. A two-stack push-down automata or 2 PDA has three components. First one is an input tape, second is a finite control unit, third is a two-stack with infinite size. अगर हम यहाँ पर बात करें पीडीए हम लोगों ने इसके पहले देखा पीडीए में हम लोगों के पास क्या होता है फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होती है इनपुट टेप होता है साथ साथ एक स्टैक होती है बट अगर हमें जो पीडीए को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो हम उसमें एक स्टैक को और ऐड कर लेते हैं तो ये हमारा टू स्टैक पीडीए क्रिएट हो जाता है टू स्टैक पीडीए का पर्पस ये था कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को टू स्टैक पीडीए से सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं भी होगी उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं राइट तो अगर हम यहाँ पर मॉडल देखें टू स्टैक पीडीए का तो यहाँ पर होगा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट के साथ हमारे पास होगा एक इनपुट टेप राइट जो हम पहले से भी देखते आए हैं साथ में हमारे पास एक स्टैक पीडीए में जो नॉर्मल था वो इतना स्ट्रक्चर था यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं जो कि स्टैक 2 होगा राइट यहाँ पर अगर हम सारे कंपोनेंट्स की बात करें तो इन कंपोनेंट्स में कुछ टपल्स हैं उन टपल्स को हम लोग एक बार देखते हैं so two stack pda can be formally described as a 9 tuple that is a q comma sigma comma tau 1 comma tau 2 comma delta comma q naught comma z naught dash comma f अगर हम नॉर्मल पीडीए से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पर दो कंपोनेंट्स ऐड हुए एक तो टाउ 2 और दूसरा z नॉट डैश टाउ 2 और z नॉट डैश क्या है ये केवल स्टैक 2 के एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं जिस तरीके से पीडीए में अगर हम बात करें तो टाउ हमारा डिफाइंड होता था स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम डिफाइन करते थे टाउ से तो यहाँ टाउ 1 करता है स्टैक 1 को और टाउ 2 करता है स्टैक 2 के एलिमेंट्स को सिमिलरली अगर मैं बात करूं z नॉट और z नॉट डैश z नॉट आपके स्टैक 1 के इनिशियल एलिमेंट होगा और z नॉट डैश आपका स्टैक 2 का होगा और f आपकी फाइनल स्टेट होगी एज इट इज तो q is a finite set of states sigma is a set of input alphabets tau 1 and tau 2 is the stack push down symbols of stack 1 and stack 2 respectively tau 1 और tau 2 आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर हम डेल्टा की बात करें तो यहाँ ट्रांजिशन फंक्शन किस तरीके से मैप करेगा यहाँ पर कोई भी स्टेट होगी मींस करंट स्टेट हमारी कोई भी कैपिटल क्यू में से स्टेट हो सकती है इनपुट सिंबल जो हम इनपुट टेप में से जो भी सिंबल रीड करेंगे वो सिग्मा में से या फिर एप्सिलॉन हो सकता है जैसा कि हम पीडीए में पहले भी देख चुके हैं साथ में हम लोग देखते थे स्टैक के टॉप के एलिमेंट को तो यहाँ पर स्टैक का टॉप का एलिमेंट हम दोनों स्टैक के टॉप के एलिमेंट्स को देखेंगे तो टाउ 1 में से कोई एक एलिमेंट होगा और एक टाउ 2 में से कोई एक एलिमेंट होगा और ये हमें क्या लेके जाएगा मैप करेगा किसी भी एक अदर स्टेट में मींस करंट स्टेट से हम किसी भी एक नेक्स्ट स्टेट में जाएंगे और साथ में हम लोग स्टैक 1 में कुछ एलिमेंट्स को पुश करेंगे और इसी तरीके से स्टैक 2 में भी एलिमेंट्स को पुश करेंगे राइट तो ये हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होगा अगर इस ट्रांजिशन फंक्शन को एक बार हम लोग देखना चाहे किस तरीके से दिखेगा तो एक एग्जांपल हो सकता है कि डेल्टा ऑफ क्यू आई कॉमा ए कॉमा एक्स वन कॉमा एक्स टू tending to qj comma x1 x1 comma x2 x2 it can be changed x1 x1 जरूरी नहीं सेम एलिमेंट्स होंगे एलिमेंट अलग भी हो सकते हैं x1 x2 x2 x1 कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं बट एक एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ पर लिया है तो यहाँ पर qi और qj क्या है आपकी कैपिटल क्यूज में से स्टेट्स होंगी इसी तरीके से a क्या होगा सिग्मा में से सिंबल होगा जो हम इनपुट एलिमेंट रीड करेंगे इसी तरीके से क्या होगा x1 और x1 आपका टाउ 1 में से कोई एलिमेंट होगा और x2 आपका टाउ 2 में से एलिमेंट होगा बेसिकली हम यहाँ पर बात करें तो स्टैक 1 का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो x1 होगा और स्टैक 2 का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वो x2 होगा सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं x1 x1 x2 x2 क्या होंगे ये भी आपके स्टैक के एलिमेंट्स होंगे जिसको हम लोग स्टैक 1 में पुश कराएंगे और यहाँ पर स्टैक 2 में इस एलिमेंट्स को पुश कराएंगे सिमिलरली क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट होती है और z नॉट डैश आपका इनिशियल स्टैक टॉप सिंबल होगा जो कि हमने पहले डिफाइन कर रखा f इज द सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स अब हम थोड़ा सा टू स्टैक पीडीए के बारे में समझते हैं टू स्टैक पीडीए इज मोर पावरफुल देन पीडीए मींस पीडीए जो को एक्सेप्ट कर सकती थी जिस भी लैंग्वेज को जो कि कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती थी उनको टू स्टैक पीडीए भी कर सकता है बट उसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर सकता है टू स्टैक पीडीए इज ओनली द एक्सटेंशन ऑफ पीडीए पीडीए का एक नया वर्जन कह सकते हैं और उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं बट एक्चुअल पीडीए आपका कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को डिफाइन करता है
बट ये जो आपका टू स्टैक पीडीए केवल एक मॉडिफिकेशन वर्क दिया गया है, नथिंग एल्स. In two-stack PDA, we can also accept the language which can't be accepted by PDA. Right? ये चीज मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Similarly, in PDA we can accept context-free language, but in two-stack PDA we can accept more than CFL. मीन्स CFL को तो एक्सेप्ट कर ही सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी लैंग्वेजेस को हम एक्सेप्ट करा सकते हैं. तो ये तो आपका टू स्टैक पीडीए के बारे में होगा. टू स्टैक पीडीए को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल क्या होगा? अगर एग्जाम्पल की बात करें, कंस्ट्रक्ट ए टू स्टैक पीडीए दैट एक्सेप्ट एल इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन. अगर मैं बात करूं कि क्या ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन पीडीए डिजाइन कर सकते हैं, तो इसका हम पीडीए डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी यहाँ पर तीन एलिमेंट्स को कंपेयर कराना है एक साथ, जो कि तीन एलिमेंट्स को हम एक साथ कंपेयर नहीं करा सकते हैं पीडीए में. और साथ में आप लोगों ने देखा एल इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन को हम लोगों ने प्रूव किया था कि ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है. अगर ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, तो इसका हम पीडीए डिजाइन नहीं कर सकते थे. तो हमने यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस किए थे, जिसके कारण टू स्टैक पीडीए आपका डेवलप हुआ था. तो अब हम लोग देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का हम टू स्टैक पीडीए किस तरीके से क्रिएट करते हैं. तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें, एल इज इक्वल टू ए की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, वेयर एन इज ग्रेटर देन जीरो, मीन्स एन की वैल्यू मिनिमम वन हो सकती है. तो अगर हम एन की वैल्यू वन रखेंगे तो यहाँ पर एबीसी आ जाएगा, अगर टू रखेंगे तो ये आ जाएगा, और थ्री रखेंगे तो ये आ जाएगा. तो हम एक स्ट्रिंग चूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग यूज करेंगे. तो हमने ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी को हमने यूज किया एज अ स्ट्रिंग, जिसकी हेल्प से हम पीडीए को डिजाइन करते हुए देखेंगे, और साथ में हम उसका एग्जीक्यूशन भी देखते रहेंगे. राइट? तो अगर मैं लॉजिक की बात करूं, तो हम यहाँ पर लॉजिक क्या लगाएंगे? सबसे पहले हम जब ए को रीड करेंगे, तो हम स्टैक वन में उसको पुश कराते चले जाएंगे. सिमिलरली जब हम बी को रीड करेंगे, तो हम ए को पॉप कराते जाएंगे स्टैक वन से, और बी को पुश कराते जाएंगे स्टैक टू में. सिमिलरली जब हम सी को रीड कर रहे होंगे, तब हम क्या करेंगे? बी को पॉप कराते रहेंगे स्टैक टू से, और जब सारे बी आपके पॉप हो जाएंगे, तब हम सारे सी को रीड कर चुके होंगे, तो हम उसको फाइनल स्टेट में डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं. राइट? तो ये तो हमारा लॉजिक होगा. अगर लॉजिक की बात करें, तो टू स्टैक पीडीए में दो स्टैक्स होनी चाहिए. एक तो स्टैक वन होगी, जो कि जेड डॉट उसमें इनिशियल एलिमेंट होगा, जो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. इसी तरीके से स्टैक टू होगा, जो जेड नॉट डैश जिसका इनिशियल एलिमेंट होगा. इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए इस एग्जाम्पल को देखते हुए हम देखते जाएंगे किस तरीके से करेंगे. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले मुझे ए ही मिलना चाहिए. ए के अलावा कोई भी अल्फाबेट नहीं मिलेगा, तो इनिशियल स्टेट क्यू डॉट होगी. और ए को अगर मैं रीड करूंगा, तो ए को मैं क्या करूंगा? स्टैक में और स्टैक वन में पुश कराता जाऊंगा. अगर स्टैक वन में पुश कराना है, तो उसका सिंटेक्स किस तरीके से होगा? ए कॉमा जेड नॉट डैश. यहाँ पर अगर हम सिंटेक्स की बात करें, पहला एलिमेंट जो मैंने ए रीड किया है वो, सेकेंड एलिमेंट जेड नॉट स्टैक वन के टॉप में क्या होगा, यहाँ पर जो तीसरा एलिमेंट गिवन है जेड नॉट डैश, वो स्टैक टू के टॉप का एलिमेंट को बताएगा. साथ में यहाँ पर जो हम लोग स्लैश के बाद देखेंगे, उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो स्टैक वन में क्या पुश करा रहे हैं वो होगा, और स्टैक टू में क्या पुश करा रहे हैं वो दूसरा एलिमेंट होगा. तो यहाँ पर अगर मैं अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चलूँ, तो जब मैं ए को रीड करूंगा, तो स्टैक के टॉप में जब पहला ए रीड कर रहे होंगे, तो स्टैक वन के टॉप में जेड नॉट होगा, और स्टैक टू के टॉप में जेड नॉट डैश होगा. साथ में अगर हम बात करें कि जब हम रीड करेंगे, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? हम स्टैक वन में ए को पुश कराते जाएंगे, और स्टैक टू में कुछ भी नहीं करेंगे, मीन जेड नॉट डैश को जो मैंने पॉप किया है उसी को दोबारा पुश करा देंगे. तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, पहला ए रीड करते ही हम यहाँ पर ए के आपके स्टैक में आ जाएगा. अब जब हम सेकंड ए रीड करेंगे, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो सेकंड ए के टाइम पे स्टैक वन के टॉप में ए होगा, और स्टैक टू के टॉप में जेड डॉट होगा. तो अगर मैं इसका सेल्फ लूप रखूं, क्योंकि हमें जितने भी ए मिलेंगे उसमें सेम काम कराना है, तो हम सेल्फ लूप लगाएंगे. सेल्फ लूप लगाने का मतलब है कि ए रीड कर रहा हूँ, ए हमारे पास स्टैक वन के टॉप में, स्टैक टू के टॉप में जेड नॉट डैश है, और स्टैक वन के में हम क्या कर रहे हैं? डबल ए को पुश करा रहे हैं, और यहाँ पर जेड नॉट डैश को पुश करा रहे हैं. राइट? तो यहाँ पर अगर हम सिमिलरली अगर देखें, तो दूसरे ए को भी पुश करा दिया. इसी फंक्शन को दोबारा यूज करेंगे, तो हम लोग तीसरे ए को पुश करा देंगे. तो तीनों ए पुश हो चुके हैं. अब हमारे पास बी आपकी एंट्री होगी. जब पहला बी एंट्री होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे क्या करना होगा? स्टेट चेंज करनी होगी. साथ में ए को पहला जो टॉप ए होगा उसको यहाँ से पॉप कराते जाना होगा, और बी को मुझे स्टैक टू में इंसर्ट कराते जाना होगा. तो अगर इसका हम फंक्शन की बात करें, तो बी हम रीड कर रहे हैं, स्टैक वन के टॉप में ए होना चाहिए, और स्टैक टू के टॉप में जेड डॉट डैश होना चाहिए. हम क्या करेंगे? इस ए को पॉप कराते जाएंगे, तो इसकी जगह पे एफ साइन है लिखा, और इस जेड नॉट डैश की जगह पे मींस स्टैक के टू में हम बी जेड नॉट कर देंगे,
तो यहाँ पर हमने बी को इंसर्ट किया। तो अगर मैं इस ट्रांजिशन फंक्शन को एग्जीक्यूट करूं अपने प्रोग्राम में, तो ए आपका यहाँ से पॉप हो चुका है और बी आपका यहाँ पर एंटर कर चुका है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, अब नंबर ऑफ बीज मुझे मिलते जाएंगे और नंबर ऑफ बी मिलेंगे, तो अब क्या होगा, स्टैक 1 के टॉप में ए होगा और स्टैक 2 के टॉप में आपका बी होगा, राइट। अगर दोनों होंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, बी कॉमा ए कॉमा बी। बी हम एलिमेंट को रीड कर रहे हैं, ए आपका स्टैक के टॉप में एलिमेंट होगा स्टैक 1 के, बी आपका स्टैक 2 के टॉप का एलिमेंट होगा। स्टैक 1 में मुझे ए को पॉप कराना है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन पुश करा देंगे और बी की जगह पे बी को पुश कराना है, तो हम यहाँ पर डबल बी कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ए आपका यहाँ से पॉप हो जाएगा और दूसरा बी आपका स्टैक 2 में इंसर्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम तीसरा बी जब रीड कर रहे होंगे, तो तीसरा ए आपका स्टैक 1 से पॉप हो जाएगा और तीसरा बी आपके स्टैक 2 में एंटर कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम मैं बात करूं, सी जब एंटर होगा, तो जब हम पहला सी रीड कर रहे होंगे, तो हमें पहले तो स्टेट चेंज करनी होगी। जब सी को रीड कर रहे होंगे, तो स्टैक के टॉप में क्या होना चाहिए, स्टैक के 1 के टॉप में Z0 होना चाहिए और स्टैक 2 के टॉप में बी होना चाहिए। अगर इस तरीके की कंडीशन है, तो क्या होगा, सी कॉमा Z0 कॉमा बी, Z0 की जगह पे Z0 रखेंगे और एप्सिलॉन मींस बी को यहाँ से पॉप कराते चले जाएंगे, राइट। ये तो हम पहले सी जब आएगा तब हम इस प्रोसेस को अपनाएंगे। इसी तरीके से हमें दोबारा लूप लगाना होगा। दोबारा लूप लगाएंगे तो क्या होगा, सी कॉमा Z0 कॉमा बी और यहाँ पर Z0 एप्सिलॉन, राइट। ये प्रोसेस हमारा जब तक सी हमारे पास आते जाएंगे तब तक चलाते रहेंगे, साथ में जब तक बी आपके स्टैक के टॉप में होगा, स्टैक 2 के टॉप में होगा, तब तक आप इस चीज को कंडीशन को चलाते चले जाओगे। जब ये कंडीशन चलेगी, तो पहला दूसरा बी आपका यहाँ से हट किया, मीन्स दूसरा सी जब रीड करेंगे तो यहाँ से दूसरा बी पॉप हो जाएगा। जब तीसरा सी रीड करेंगे, तो यहाँ से तीसरा बी पॉप हो जाएगा। जब सारे बी पॉप हो चुके होंगे और सी भी आपका खत्म हो चुका होगा, तो इनपुट हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन मिलेगा। स्टैक 1 के टॉप में Z0 होगा और स्टैक 2 के टॉप में Z0 डैश होगा। अगर इस फंक्शन को हम लेते हैं, तो इसको हम फाइनल स्टेट में डायरेक्टली पहुंचा देंगे। तो ये आपका क्या होगा, इसका 2 स्टैक पीडीए का ट्रांजिशन ग्राफ होगा, जो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, thank you for watching my video. If you like my video, then please like it and subscribe my channel for get the notification of further videos. Thank you.